अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो शुगर के मरीज़ों की तो समझ में आती है कि वो दवाई भी खा रहे होते हैं और बाज़ का तो उनको इंसुलिन भी लग रही होती है, लेकिन बहुत दफ़ा लोगों के जहन में आती है, चाहे वो शुगर के मरीज़ हों तब भी और अगर वो शुगर के मरीज़ ना हों तब भी, कि क्या ये मुमकिन है कि अगर वो अपना टेस्ट भी ना करवाएं शुगर का, यानी हमें एक तो बाकायदगी से करवाना पड़ता है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि कुछ ऐसी भी अलामात हों कि वो अगर उनके जिस्म में पाई जाती हैं तो हो सकता है ये इस बात की तरफ इशारा करती हों कि उनकी शुगर जो है खून के अंदर वो ज़्यादा हो। तो बहुत ज़रूरी है इन अलामात पे भी नज़र रखना, क्योंकि यहाँ तक कि जो शुगर के भी मरीज़ हैं वो भी ठीक है कि अपनी शुगर को चेक करते हैं, लेकिन आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग आपको कहते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर जब भी ज़्यादा होता है तो मुझे पता चल जाता है क्योंकि मुझे कुछ ऐसी अलामात मेरे अंदर आती हैं। तो इसी तरह से कुछ ऐसी अलामात की, यानी इस वीडियो में हम 8 ऐसी अलामात की बात करेंगे कि जो अगर आपके अंदर मौजूद हैं तो फिर इस बात के अमकानात हैं, इस बात के चांसेस हैं कि आपकी शुगर जो है यानी ग्लूकोज का जो लेवल है आपके खून के अंदर वो बड़ा हुआ हो सकता है। तो या तो फिर आप शुगर के मरीज़ नहीं हैं तो आपको शुगर चेक करवा लेनी चाहिए ऐसे इन अलामात में से किसी एक के होते हुए, ताकि वक्त से पहले शुगर को पकड़ा जा सके। क्योंकि एक दफ़ा जब शुगर हो जाती है, और अक्सर हम लोग ये कहते भी हैं और साइंसी तौर पर यह साबित शुदा बात है कि जब तशख़ीस होती है शुगर के मरीज़ों की तो उस वक्त तक बहुत ज़्यादा टाइम पहले से गुजर चुका होता है और उनको क्योंकि इन अलामात पर अक्सर लोग तवज्जो नहीं देते तो शुगर की कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाती हैं। और इसी तरह से जब आप दवाई भी खा रहे होते हैं शुगर की तो तब भी बाज़ औक़ात नहीं पता चलता कि आपकी शुगर बढ़ी हुई है, क्योंकि लोग बहुत अरसे तक अपनी शुगर चेक नहीं करते। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर इन 8 अलामात में से कोई एक से ज़्यादा मौजूद हैं तो क्योंकि इस बात के अमकानात हो सकते हैं कि आपके खून के अंदर ग्लूकोज बढ़ी हुई है, तो इन अलामात पर आपने ज़रूर नज़र रखनी है। इनमें से पहली जो अलामत है वो ये है कि अगर आपको बार बार यूरिन आए, अगर दिन में या रात के अंदर बार बार आपको यूरिन के लिए, पेशाब के लिए जाना पड़े, तो इसका मतलब है कि हो सकता है आपके खून के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो। क्योंकि देखें, 6 से 7 दफ़ा या 6 से 8 दफ़ा दिन में आप जा सकते हैं, 1 से 2 दफ़ा रात को आप जा सकते हैं। और ये बात भी समझ में आती है कि अगर आप रात को सोने से पहले पानी ज़्यादा पी लेंगे तो रात को आपको जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप पानी ना भी पिएँ और इसके बावजूद आपको 10 से 12 दफ़ा दिन में पेशाब आता है, रात को भी आपको 3 से 4 मरतबा जाना पड़ता है, तो ये इस बात की तरफ इशारा हो सकता है कि आपके खून के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो। क्योंकि जब ग्लूकोज ज़्यादा होती है तो एक तो वजह ये होती है कि जो ही ग्लूकोज बढ़ेगी तो हमारे गुर्दों के ज़रिए उसको बाहर निकाला जाता है, यानी हमारे जिस्म का ये एक डिफेंस मैकेनिज़्म है, एक मदाफ़ती निज़ाम है कि बरास्ता गुर्दे उनको निकालते हैं। तो जब उनको गुर्दों के ज़रिए वो बाहर जाती हैं तो साथ पानी को लेकर बाहर जाती है ग्लूकोज, जिससे हमें यूरिन ज़्यादा आता है। और इसी तरह जिन लोगों में ग्लूकोज ज़्यादा बड़ी होती है तो उनमें यूरिन की इन्फेक्शन, पेशाब की इन्फेक्शन क्योंकि ज़्यादा अमकानात होते हैं, तो उस सूरत में भी आपको बार बार यूरिन आता है, दर्द के साथ आता है। तो पहली जो एक अलामत हो सकती है मुमकिन तौर पे वो ये है कि अगर आपको यूरिन ज़्यादा है, अगर आपको पेशाब ज़्यादा है और दिन में और रात को आपको जाना पड़े बार बार पेशाब के लिए। दूसरा है कि अगर आपको जो आपकी बेनाई है उसमें आपको धुंधलाहट नज़र आए, अगर आपको आपकी वीएन जो है उसमें ब्लरिंग हो, तो ये भी इस बात की तरफ इशारा करती है बाज़ औक़ात कि आपके खून के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो सकती है। उसकी वजह यह है कि वो लोग जिनके खून के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा होती है, तो हमारे जो आंखों के अंदर लेंस होता है वो जिससे हम देख रहे होते हैं, तो वो उस लेंस की स्वेलिंग हो जाती है। बाज़ लोगों में तो ये वजह बन जाती है ब्लरिंग ऑफ वीएन की। और इसी तरह से बाज़ लोगों को अगर धुंधला नज़र आए तो उसकी वजह ये होती है, जैसे मैंने वीडियो के आगाज़ में भी बताया, कि जब लोगों की तशख़ीस होती है कि उनको शुगर का मसला है, उस वक्त तक हो सकता है पिछले 4-5 साल से ये मसला चल रहा हो, लोगों को नहीं पता होता क्योंकि वो छोटी छोटी अलामात पे नज़र नहीं रखते। तो जूं ग्लूकोज ज़्यादा रहती है खून के अंदर, तो उसकी वजह से खून की नई नालियाँ बाज़ का जन्म लेती है हमारी आंखों के अंदर, और ख़ास तौर पे ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनको लंबे अरसे से शुगर का मसला होता है। तो इन दोनों वजूहात की वजह से आपकी जो बेनाई है उसमें धुंधलाहट आती है, वीएन जो होती है वो मुतासर होती है, तो जिसकी ये भी एक अलामत हो सकती है कि मुमकिन तौर पे कि आपकी अगर खून के अंदर ग्लूकोज बढ़ी हुई है, ताकि आप इस चीज़ का ख्याल रखें। उसके बाद होता है कि हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, उसकी जो मेन खुराक होती है वो ग्लूकोज होती है। इसीलिए अक्सर आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा या दोस्तों की वीडियोस में देखा होगा कि जब किसी का ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप होता है तो उसको चक्कर आते हैं, सर में दर्द होता है, वो बेहोशी की तरफ जाता है, क्योंकि
जिन लोगों में शुगर की तरफ वो जा रहे हों या शुगर के मरीज़ हों या वो लोग जिनके खून के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो, अब ये जो ग्लूकोज है इसको तो सेल्स में जाना चाहिए, इसको तो दिमाग में भी जाना चाहिए ताकि दिमाग इसको इस्तेमाल में लाए और उसके नतीजे में एनर्जी पैदा हो। लेकिन जब आपके खून में तो ग्लूकोज ज़्यादा है और आपके दिमाग में बाकी सेल्स की तरह नहीं पहुँची, तो हमारा दिमाग और हमारे जो रेड ब्लड सेल यानी खून के जो सुर्खुली होते हैं उनकी मेन खुराक ही ग्लूकोज है। तो जब ग्लूकोज नहीं पहुँचती दिमाग को तो फिर हमारी यादाश्त मुतासर होती है, फिर हमें किसी चीज़ पे जो फोकस करना होता है, कंसंट्रेशन होती है, किसी पे तवज्जो देनी होती है चीज़ पे, वो हमें नहीं समझ आ रही होती है, हमें थोड़ा झंझलाहट हो रही होती है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा मसला जन्म ले रहा होता है। इसके बाद जो अगली एक अलामत हो सकती है मुमकिन तौर पर आपके खून में ग्लूकोज की ज़्यादा है बढ़ने की, वो होती है थकावट, जिसको हम टायर्डनेस कहते हैं। क्योंकि देखें बुनियादी तौर पे जो हमारे जिस्म का मेन जो फ्यूल है, जैसे गाड़ी पेट्रोल पे चलती है, आप पेट्रोल डालते हैं, वो जलता है, जिसके बाद जो हीट पैदा होती है उससे आपकी गाड़ी जो है मूव करती है। हमारा जो जिस्म के अंदर हम जो भी खाने खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, उसमें प्रोटीन होती है और उसमें फैट्स होती हैं। लेकिन बुनियादी जो फ्यूल होता है वो होता है ग्लूकोज, कि हमने कोई चीज़ खाई, ग्लूकोज को जो लबलबा से आने वाली इंसुलिन है वो सेल्स के अंदर भेजती है, सेल्स उसको जलाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ज़रिए और वहाँ पे एनर्जी पैदा होती है और हम फिर सारे काम करते हैं। यही वजह है कि जब आपको खाना खाए हुए काफ़ी देर हो चुकी होती है तो आपका दिल नहीं कर रहा होता किसी भी काम करने को, क्योंकि आपके जिस्म में ग्लूकोज का लेवल कम हो चुका होता है, तो आपको थकावट होती है। तो बिल्कुल इसी तरह ही, क्योंकि जब किसी के खून में तो ग्लूकोज ज़्यादा है और वो जो ग्लूकोज है वो आपके सेल्स के अंदर जलने के लिए, हरारत पैदा करने के लिए, हीट पैदा करने के लिए नहीं पहुँच पाई, तो वही आपको महसूस होगा जैसे आप काफ़ी देर तक जब खाना नहीं खाते तो आपको थकावट होती है। तो जो थकावट होना बहुत ज़्यादा लोगों को, वो भी इस तरह एक इशारा हो सकता है मुमकिन तौर पे कि आपके खून के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत में भी ज़रूर एक दफ़ा अपनी ग्लूकोज जो है उसका लेवल अपने खून के अंदर ज़रूर चेक करवा लें। उसके बाद बारी आती है ड्राई माउथ और स्किन के ड्राई होने की। देखें, जब ग्लूकोज बढ़ी हमारे खून के अंदर और हमारे जिस्म ने उससे जान छुड़ाने के लिए गुर्दों का सहारा लिया, जब गुर्दों के ज़रिए वो बाहर निकलती है तो ग्लूकोज के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो अपने साथ पानी को खींच के लेके जाती है। इसे हम ऑस्मोटिक डायूरेसिस कहते हैं कि जब वो बाहर पानी को लेके जाती है तो आपके जिस्म के अंदर ज़ाहिर है कि पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि आपको नहीं पता इस बात का कि आपकी ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से आपको बार बार यूरिन आ रहा है। तो जब पानी की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से दो मेन तब्दीलियाँ आती हैं। एक तो आपकी ज़ुबान खुश्क होती है और बार बार आपका दिल करता है कि आप पानी को पिएं, और इसी तरह साथ साथ आपकी जो जिल्द होती है वो भी ड्राई हो जाती है, वो उसमें भी खुश्की आना शुरू हो जाती है। लोग अक्सर शिकायत करते रहते हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि उनकी जो जिल्द है वो ड्राई क्यों हो रही है। वो इसलिए दोस्तों ड्राई हो रही होती है कि पानी की जो जिस्म के अंदर कमी होती है। तो हमारे जिस्म का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो स्किन है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि कमाल की ये बात है कि आपके जिस्म का एक ऐसा ऑर्गन है जो डॉक्टर चेक कर सकता है अपने हाथों से, अपने सामने, वो उसे हम स्किन कहते हैं। गुर्दों को नहीं ऐसे चेक कर सकता, ब्रेन को नहीं चेक कर सकता, सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। तो वो जो स्किन जो एक बड़ा ऑर्गन है, जब उसको पानी की कमी होती है तो वो फिर ड्राई हो जाती है। तो ये भी एक अलामत होती है कि ग्लूकोज का लेवल जो है आपके ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ है। उसके बाद आती है मर्दाना कमज़ोरी, इम्पोर्टेंस। अब ये चीज़ क्योंकि मर्दों से मुताल्लिक है तो ये उनमें ही ये अलामत आएगी कि जब आपके खून के अंदर ग्लूकोज बढ़ी हुई है तो वो बढ़ी हुई ग्लूकोज बाज़ का आपके जो आसाब हैं, नर्व्स हैं, उनको मुतासर करती है, और इसी तरह से जो हमारी आर्टरीज़ होती हैं, खून की जो नालियाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, तो उनको भी मुतासर करती है, जिसकी वजह से खून की सप्लाई भी कम हो जाती है और कंट्रोल भी कम हो जाता है मर्दों के अंदर। तो अगर कि कुछ लोगों को मर्दाना कमज़ोरी चल रही है और उनको समझ नहीं आ रही कि क्या वजह हो सकती है, बहुत दफ़ा हम सोचते हैं हमें शायद स्ट्रेस है, ये वजह हो सकती है, हम कोई दवाई खा रहे हैं, लेकिन अगर आप एक दफ़ा अपनी ग्लूकोज चेक करवा लें तो शुगर के मरीज़ भी आपको ये बताएंगे कि जिन दिनों में उनके शुगर का कंट्रोल जो है वो बड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, तो मर्दाना कमज़ोरी यानी मेल्स के अंदर ये जो इम्पोर्टेंस का मसला है ये जन्म लेता है, ये पैदा होता है। तो इम्पोर्टेंस मर्दों के अंदर भी एक अलामत हो सकती है उनके खून के अंदर ग्लूकोज के बढ़े हुए होने की। दूसरा, अब एक और जो अलामत है मुमकिन तौर पे जो बढ़ी हुई ग्लूकोज की, वो बहुत अहम है। बहुत दफ़ा हमारे पास कुछ लोग आके हमें कहते हैं कि उनको बार बार जिल्द पे इन्फेक्शंस हो रही हैं
उनको कहीं पे रेशा पड़ जाता है, और फिर एक दफ़ा जब उनको कोई ज़ख़म भी हो जाए तो वो ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, जबकि पहले अगर 4 दिन में ठीक होता था, अब 2-2 हफ्ते जाके वो ज़ख़म जो है वो ठीक होता है। यानी जो रिकरेंट इन्फेक्शंस होती हैं, बार बार जो इन्फेक्शंस होती हैं लोगों को, वो और इसी तरह से अगर किसी का ज़ख़म जो है वो डिलेड हीलिंग होती है, लेट हीलिंग होती है, जल्दी ठीक नहीं होता, तो ये भी इस तरफ इशारा करता है कि लोगों का जो ग्लूकोज़ है बढ़ा हुआ होता है। क्योंकि हम अक्सर एक बात करते हैं कि आपके खून के अंदर जो ग्लूकोज़ है बढ़ा हुआ, देखें खून की नाली खून को जिस्म के हर हिस्से में लेके जाती है, लेकिन जब ग्लूकोज़ बढ़ा हुआ जाता है तो ये बढ़ा हुआ ग्लूकोज़ खून के अंदर, ये आपके जरासीम के लिए एक खुराक होती है, तो वो फलते फूलते हैं, वो आपके ज़ख़म को हरा रखते हैं, वो उसको ठीक नहीं होने देते, और बार बार इन्फेक्शंस भी इसलिए हो जाती हैं कि क्योंकि आपको पता ही नहीं होता आपके आसाबी कमज़ोरी की वजह से कि बाज़ आपको कोई अगर कील भी लग जाए तो अक्सर लोगों को महसूस नहीं होता। तो ये भी जहन में रखें कि बार बार ज़ख़म का होना और ज़ख़म का देर से ठीक होना भी एक मुमकिन अलामत हो सकती है कि आपके खून के अंदर ग्लूकोज़ जो है वो ज़्यादा है, जिस पर आपने नज़र रखनी है। और सबसे आखिर में अगर हम बात करें कि अगर आपकी जिल्द जो है ड्राई है, वो तो मैं बात कर चुका हूँ कि उसकी वजह क्या होती है कि जब आपके जिस्म से पानी ज़्यादा निकल जाएगा तो उस वक़्त जो है वो आपकी जिल्द खुश्क हो जाएगी, लेकिन साथ साथ जो आपके असाब होते हैं, जो नर्व्स होते हैं, क्योंकि उनकी बाहर की झिल्ली जिसको हम माइलन शीथ कहते हैं, उन लोगों में जिनमें शुगर या ग्लूकोज़ उनके खून में बढ़ी हुई होती है तो वो नुकसान होता है उस माइलन शीथ को, तो जिसके बाद उनको असाबी कमज़ोरी होती है। वो जो असाबी कमज़ोरी है उसकी वजह से हाथों में और पाँव में चुंटियों की सेंसेशन होती है, ऐसे लगता है जैसे कीड़ियाँ चल रही हैं, और टिंगलिंग सेंसेशन इसे हम कहते हैं, और बाज़ का तो उनको वो कहते हैं उनके हाथ सुन रहना शुरू हो जाते हैं, जो कि पहले नहीं होता था। तो ये वो 8 मुमकिना ऐसी अलामात हैं कि अगर किसी में पाई जाती हैं तो वो एक दफ़ा अपना जो शुगर का लेवल है वो ज़रूर चेक करवा लें। और यहाँ पे एक इजाफ़ी चीज़ आपको बता दूं कि अक्सर लोग जाके दुकानों पे जाके, फार्मेसीज़ पे जाके अपनी शुगर का लेवल चेक करवाते हैं। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लेबॉर्ट्री में सुबह के वक्त जो ब्लड सैंपल देते हैं नाश्ता किए बगैर, तो लेबॉर्ट्री से चेक करवाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जो खून का सैंपल आप देंगे, क्योंकि जो आप ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं उसमें और जो लेबॉर्ट्री से चेक होती है कोई कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाता है। और क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ताकि आपकी ग्लूकोज़ का लेवल एग्जैक्टली आपको पता हो, तो अगर लेबॉर्ट्री से करवा लेंगे ब्लड सैंपल से तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे शेयर का ऑप्शन, उसको प्रेस करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कॉपी लिंक को कॉपी करके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के लिए ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आज़माइश से महफूज रखे।